गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल की घंटों तक गुल रही बत्ती के मामले में जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में अब प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डीजी सेट न चलने पर बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अस्पताल की देखरेख में लापरवाही बरतने पर पीएमओ डॉक्टर दीपा को छुट्टी पर भेजने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में एक दिन 21 घंटे बिजली गायब रहती है तो दूसरे दिन भी 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। अब इस मामले का संज्ञान हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिया है और बड़ा एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है। अनिल विज ने डीजी सेट न चलने को लेकर बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा अस्पताल की देखरेख में लापरवाही बरतने पर पीएमओ डॉक्टर दीपा को भी छुट्टी पर भेजने के निर्देश जारी किए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। गुरुग्राम अस्पताल में बत्ती गुल के मामले में जी मीडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। उस दिन बीच में नहीं आई, जो आदमी उसकी देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको सस्पेंड कर दिया और पीएमओ का यहाँ पर बार बार ना आना तो सीएस शोन कि मेरे परिवार की कुछ कठिनाई है तो मैंने उनको कहा कि आप छुट्टी पर चले तो उनको छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। हम दूसरा पीएमओ जल्दी यहाँ लगाए। ठीक। तो जी मीडिया ने लगातार गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में बत्ती गुल होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका बहुत बड़ा असर भी हुआ है। अस्पताल में बिजली भी आई और अब जिम्मेदार लोगों पर बड़ा एक्शन भी हो रहा है। मेरे नोटिस में जैसे है मुझे पता लगा कि 18 घंटे बिजली बंद रही। उसके बाद हालांकि हमारा काम होता है बाहर जो मीटर तक देखने का काम, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं। आगे तो फिर हॉस्पिटल का अपना था, हेल्थ वालों का था और उनके अंदर जो ब्रेकर था उसमें कोई दिक्कत आई थी। पर क्योंकि इसमें लोगों की सेहत का मामला जुड़ा हुआ था, हॉस्पिटल का मामला है, उसमें ऑपरेशन थिएटर सब चलते हैं। फिर मुझे पता लगा तो मैंने काफ़ी तुरंत बाहर से करके तो बाहर से बाईपास से फिर उनके ट्रांसफार्मर से हमने तो बिजली तो रिस्टोर कर दी और उसमें एक एक्शन और एक एसडीओ 2 को चार्जशीट कर दिया इस करके ताकि औरों को मैसेज आए इस तरीके की गुस्ताखी दोबारा ना हो। उस दिन बीच में नहीं आई, जो आदमी उसकी देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको सस्पेंड कर दिया और पीएमओ का यहाँ पर बार बार ना आना तो सीएस शोन कि मेरे परिवार की कुछ कठिनाई है तो मैंने उनको कहा कि आप छुट्टी पर चले तो उनको छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। हम दूसरा पीएमओ जल्दी यहाँ लगाए। ठीक। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में अभी 3 दिन पहले कई घंटों तक बिजली गुल रही थी जिसकी वजह से मरीज काफी परेशान हुए थे और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई थी। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर का फौरन असर भी हुआ और मामले में पहले गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए और प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मामले में 2 अधिकारियों को चार्जशीट भी किया। रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली विभाग के एक्सीएन और एसडीओ को चार्जशीट किया और अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और पीएमओ डॉक्टर दीपा को छुट्टी पर भेजने के निर्देश जारी किए हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जी मीडिया संवाददाता योगेश कुमार भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पहले आपके पास आती हूं। जी मीडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। पहले जांच कमेटी का गठन होता है और अब एक बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और पीएमओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। देखिए मनु, बिल्कुल गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया जाता है और इस बीच जिस तरह से मेडिकल हब के रूप में गुरुग्राम उभर कर आया है और लगातार दावे किए जाते हैं कि गुरुग्राम में मेडिकल व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा जब देखने को मिली जब सोमवार को 21 घंटे और मंगलवार को करीब 5 घंटे बिजली कट हुई जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। और इस बीच अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से इस पूरी खबर को प्राथमिकता से उठाया गया। तमाम आला अधिकारी और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक इस बात को पहुंचाया गया
और उसके बाद जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का एक बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि रणजीत चौटाला ने एक्सीएन और एसडीओ को चार्जशीट किया था। तो उसके बाद जिला उपायुक्त निशांत यादव ने एक कमेटी गठित की थी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिरकार बिजली गई तो कैसे गई और क्या कारण इसके पीछे रहे। और उसके बाद आज जब गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे और हमारी तरफ से उनको एक प्रश्न किया गया, तो उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जो अधिकारियों की बैठक थी उस बैठक में निर्णय लिया और जो बायोमेडिकल इंजीनियर था उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा पीएमओ जो दीपा संधू है उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है और लगातार तीनों दिन जिस तरह से एक के बाद एक प्रशासनिक और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह से लगातार जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस तरह की हिदायतें और चुनौती भी अधिकारियों के सामने रहती है कि किस तरह से उनसे पार पाया जाए और यदि इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो किस तरह से उसका निवारण किया जाए। क्योंकि ये न केवल लाइट जाने का मामला था बल्कि वहाँ मरीज जो भर्ती थे उनकी जिंदगी और मौत का भी सवाल था और यही कारण था कि बिल्कुल। और जी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन मरीजों की परेशानी को भी समझा और प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। ये किसी के लिए छोटी बात हो सकती है कि अस्पताल में लाइट नहीं आ रही, लेकिन 21 घंटे तक अगर किसी सिविल अस्पताल में लाइट नहीं आएगी तो सवाल उठेंगे और सवाल उठाए। जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मीडिया ने लगातार सवाल उठाए और अब असर भी दिख रहा है। योगेश, आप जरा इन दोनों ही, एक को छुट्टी पर भेजा गया है और एक को सस्पेंड कर दिया गया है, बायोमेडिकल इंजीनियर की क्या लापरवाही रही है और पीएमओ की क्या लापरवाही रही है, ये बताइए आप। जी, सबसे पहले मैं इस विवाद की शुरुआत बताता हूँ। मंगलवार के दिन जो है तकरीबन 21 घंटे बिजली गुल रही थी और जी मीडिया की टीम को सूचना मिली तो उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था और प्रमुखता दिखाने का जो पहला असर ये था कि जो बिजली मंत्री है रणजीत चौटाला, उन तक ये संज्ञान में मामला आया और उसके बाद जो है उनके बाद संज्ञान में आने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ही बिजली आ गई थी। हालांकि दुर्भाग्य की बात ये रही कि बुधवार को सुबह 7 बजे के आसपास जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद 5 घंटे तक दोबारा बिजली गुल रही। हालांकि जी मीडिया जो टीम है उसने लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद जो है केवल जो स्टीलिंग जिस केबल में आई थी उस केबल को ऊपर जोड़कर लगाया गया, साथ ही साथ एक नई केबल भी डाली गई और इसके अलावा एक जेनसेट जो है एक्स्ट्रा 360 केवी का जेनसेट दिल्ली से किराए में मंगाया गया। यानी कि 3 विकल्प उसमें तैयार कर लिए गए थे। सबसे पहले असर ये था कि 3 विकल्प तैयार किए गए थे, जो पहले जो है एक भी विकल्प जो है सिविल अस्पताल में नहीं था। इसके अलावा अगर बात करें तो एक टीम गठित की गई थी, इसमें 3 जो है सदस्य टीम थी। इसमें गुरुग्राम के एसडीएम और सीएमओ वीरेंद्र यादव और एसडीओ, और उसके बाद ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ता गया और विवाद बने और इसके अलावा जो टीम गठित की गई थी उसमें एक जरूर ये असर देखने को मिला कि जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उन्होंने एक्सीएन और एसडीओ को चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा आज आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जो गुरुग्राम दौरे पर थे उन्होंने भी इसमें एक्शन लेते हुए बायोमेडिकल इंजीनियर को है सस्पेंड किया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जेनसेट नहीं चला और उनकी जिम्मेदारी थी विकल्प के तौर पर एक जेनसेट रेडी रहता है और जेनसेट ना चलने के कारण सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं मरीजों की उस गर्मी में, तपती गर्मी में जान पर बन आई थी, तो ये जिम्मेदारी उसकी थी, जेनसेट बायोमेडिकल इंजीनियर की। तो उसकी जिम्मेदारी की लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने उनको सस्पेंड किया। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, यहां पर एक कड़ा संदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है कि आप लापरवाही नहीं बरत सकते, अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। हुक्मरानों को लगातार ये इस तरह के मामले जब संज्ञान में आते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये कहा था कि तमाम जो अधिकारी हैं वो या तो एक दिन सुनिश्चित करें या वो रोजाना जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें सुने, करीब 2 घंटे तक वो लोगों की समस्याएं सुने। लेकिन गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो लगभग 60% रेवेन्यू हरियाणा सरकार के खजाने में जमा करता है और इसके बाद लगातार ये दावे किए जाते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो 2500 से ज़्यादा रोजाना ओपीडी होती हैं और ये एक बड़ी बात है क्योंकि गरीब तबके के लोग लगातार यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगे तो समझा जा सकता है और किस तरह की वहाँ
व्यवस्थाएं रही होंगी कि किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी होगी। और इस बीच अब एक कड़ा कदम यदि सरकार के हुक्मरानों की तरफ से उठाया जाता है, तमाम अधिकारियों की तरफ से उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के लिए सबक है और कहीं ना उनको ये भी समझ आ जाता है कि यदि आप कोई गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये देखने को भी मिला। और निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि जो परेशानी हुई, जो समस्या उत्पन्न हुई, उसको निवारण के साथ साथ उसको खत्म करने के लिए भी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि जो टेम्परेरी तौर पर हम व्यवस्था कर रहे हैं उसको पुख्ता किया जाए, स्थायी किया जाए, जिससे आगे लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि गुरुग्राम में एकमात्र सिविल अस्पताल है। लगातार मांग उठती है क्योंकि सिविल लाइन में जो अस्पताल था उसको कंडम घोषित करने के बाद उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और उसके जो निर्माण का कार्य है वो शुरू होने की प्रक्रिया लगी हुई है। लेकिन अभी तक जब तक वो नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर सेक्टर 10 के जो अस्पताल है उस पर एक बड़ा बर्डन रहेगा। और यही कारण है कि जो अधिकारी थे, पीएमओ दीपा संधू थी, वो अस्पताल में नहीं आती थी और अव्यवस्था का कारण एक बड़ा वो भी था। और यही रहा कि आज जब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया हमारी तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। और एक्शन के बाद कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनके अंदर निश्चित तौर पर एक डर है, यदि आप कहीं गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आज ये देखने को भी मिला। लेकिन जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया था, क्योंकि जो मरीज थे, जो परिजन थे, वो उस वक्त इतने परेशान रहे क्योंकि करीब 21 घंटे बिजली गुल रही और इस बीच लोगों को अफरा तफरी वहां रही। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने टॉर्च की रोशनी से इलाज किया। तो ये एक बड़ी गंभीरता का विषय था और इसको निश्चित तौर पर जिस तरह से जो अधिकारी हैं, नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और बिल्कुल, और जी मीडिया ने पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया। हमने खबर दिखाई प्रमुखता से, इस पर चर्चा भी की हमने और बार बार एक एक माइन्यूट डिटेल को अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आ रही थी वो भी। और ये अच्छी बात है, सरकार की तारीफ करनी होगी यहां पर कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया और एक जो सही मैसेजिंग देने की जरूरत थी इस मामले के बाद वो भी दिया गया है। योगेश, क्योंकि अब बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, पीएमओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो ये जिम्मेदारी अब कौन देखेगा? क्योंकि ठीक है एक्शन लिया गया है लेकिन उनके ना होने से भी मरीजों को और अस्पताल प्रशासन को दिक्कत ना हो, ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, जैसे कि गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया था कि एक नए पीएमओ को यहाँ पर जो है पद दिया जाएगा और उसके बाद जो है बायोमेडिकल इंजीनियर को भी यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा ताकि इस तरह की समस्या ना हो। और इन पदों के विकल्प भी पहले से तैयार किए हुए हैं, तभी जो है इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। और बात करें इनके अलावा जो बिजली सप्लाई के विकल्प थे, वो सबसे बड़ी बात है जी मीडिया खबर का असर जो हुआ था, जो पहले से विकल्प नहीं थे। एक जनसेट जो पिछले 1.5 साल से खराब पड़ा हुआ था, उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हालांकि इसकी शिकायत भी की गई थी लेकिन उसमें कोई असर नहीं देखने को मिला था। एक बड़ा असर ये भी है कि जो नया जनसेट पिछले 1.5 साल से नहीं आया था, वो नया जनसेट भी अब गुरुग्राम सिविल अस्पताल को मिलने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह से मेडिकल हब गुरुग्राम को कहा जाता है, उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गुरुग्राम को नहीं मिल रही है। तो ये सोतला रवैया जरूर देखने को मिला। लेकिन जी मीडिया ने मंगलवार और बुधवार को जिस तरह से इस खबर को लगातार प्रमुखता के साथ दिखाया, तो कहीं ना कहीं अब राहत की बात उन मरीजों के लिए जरूर है जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। उनकी उम्मीदें रहती हैं कि सस्ते दाम या बिना किसी खर्चे के जो है यहाँ पर इलाज कराया जा सके, उनके लिए एक राहत की खबर ये है। और रही पीएमओ की बात, तो एक नए पीएमओ यहाँ पर जो है अब रखे जाएंगे। जी ठीक है, इस पर भी योगेश हम नजर बना के रखेंगे क्योंकि किसी के ना होने से भी अगर दिक्कत होती है अस्पताल प्रशासन को या मरीजों को, तो भी ये एक हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जी मीडिया ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और लोगों को बताया कि किस तरह से एक सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में जिसमें कई घंटों तक बिजली नहीं आई। लेकिन योगेश, यहाँ पर गुरुग्राम में सिविल अस्पताल है क्योंकि गुरुग्राम को मेडिकल हब कहा जाता है, गुरुग्राम को वर्ल्ड मैप पे अलग से दिखाया जाता है, तो इस लिहाज से भी ये एक्शन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गुरुग्राम में ऐसा हो रहा है तो बाकी जगहों का क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि और भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और एक बहुत बड़ा सबब है उन अधिकारियों के लिए जो अपने काम को लेकर
बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं और लापरवाही लगातार बरतते हैं। और शुक्रिया करूंगा मैं सरकार के उन नुमाइंदों का जिन्होंने समय पर रहते एक्शन लिया। सबसे पहले जो विद्युत मंत्री रंजीत चौटाला, उन्होंने एक्शन लेते हुए एक्शन और जो एसडीओ हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जैसे भी उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने एक्शन लेते हुए बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड किया। और न केवल बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड किया, जो लापरवाह जो पीएमओ थी डॉक्टर दीपा, उनको भी यहाँ लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझी, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, मरीजों की परेशानी को समझा और आज देखिए एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है।